हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक A1 फिट आप सब की दुआओं के साथ। और आप सब जहाँ कहीं भी हैं खैर आफियत से रहे। अल्लाह पाक आप सबको इसी तरह खुश रखे, आबाद रखे, हमेशा मुस्कुराते रहें, आमीन सुम आमीन। और यहाँ पर जी सुबह सुबह मैं कहीं किसी काम से जा रही थी और जी आप देख सकते हैं पापा की गाड़ी की हालत। और रात को कोई पता नहीं कैसे गुजरा है, कैसे गाड़ी लेके गुजरा है, टर्न करते हुए या बैक करते हुए किसी ने जी गाड़ी खड़ी खड़ी इसी तरह गाड़ी को मार दिया था। और काफ़ी हमने देखा आसपास की गाड़ियों को कि कोई अगर आगे या पीछे से डैमेज हुई है तो पता चल जाएगा कि किस गाड़ी ने किया, लेकिन डेफिनेटली जिसने भी किया था वो यहाँ पर तो नहीं कभी भी गाड़ी पार्क करने लगा था, वो फिर शायद कहीं निकल गया था। लेकिन पता नहीं कैसे लोग गाड़ी चलाते हैं, खड़ी खड़ी गाड़ियों को जी इसी तरह मार के चले जाते हैं और बस आजकल इसी के पीछे लगे हुए हैं। और ऊपर से इस्तेमारा भी यहाँ पर जो होता है, हर साल आपको गाड़ी का जो इस्तेमारा है जो आपको रीन्यू करना पड़ता है वो भी पापा को करवाना है। तो इस वजह से अब पहले ये जो सीन है ना इसे क्लियर करना होगा और उसके बाद ही जो आपकी गाड़ी है ना इस्तेमारा में पास होगी। ज़रा सा पेंट शेंट का भी इशू हो तो ये लोग बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, बल्कि इस्तेमारा में आपकी जो गाड़ी है उसको फेल कर देते हैं। इसलिए आपको जी यहाँ पर कोई भी गाड़ी गंदी मंदी नज़र नहीं आएगी, हर गाड़ी आपको हेल्दी ही नज़र आएगी, बीमार नहीं नज़र आने वाली। क्योंकि हर साल इनका जो चेकअप है ना वो इसी तरह होता है, हर एक एक चीज़ चेक की जाती है। अगर आपकी हेडलाइट या कोई भी माइनर इशू है ना वो आपको जी ठीक करवाना ही करवाना है, अगर आपको अपना इस्तेमारा गाड़ी का रीन्यू करवाना है तो, जो कि बहुत ज़्यादा मस्ट होता है। और जी इसके अलावा मैं बताती चलूँ कि जो पापा की गाड़ी जहाँ पर खड़ी थी वहाँ पर अक्सर मैं अपनी गाड़ी ही हम लोग पार्क करते थे, लेकिन बेचारी उस गाड़ी की शायद उस दिन आई हुई वरना नॉर्मली हम ही अपनी गाड़ी को इसी तरह सेम डायरेक्शन में पार्क करते हैं। लेकिन जब से पापा की गाड़ी के साथ ऐसा हुआ है हम लोगों ने भी जो डायरेक्शन है ना अपनी गाड़ी की वो भी चेंज कर दिया, क्योंकि पापा ने सख्ती से मना किया ऐसे गाड़ी नहीं खड़ी करनी, क्योंकि टर्न करते हुए या उससे ऑपोजिट भी पार्किंग है, उससे बैक आते हुए लोग जी मार सकते हैं गाड़ी को। तो इस वजह से जी गाड़ी की जो डायरेक्शन है वो आप लोग भी चेंज करो। और जो पापा की गाड़ी की डायरेक्शन है वो बिल्कुल गली के अंदर हो गई है, बिल्कुल सेफ़ एंड साउंड है, लेकिन ये है कि अब भी उस पर काम बाकी है। और यहाँ पर जी मेरी सिस्टर लेकर आई थी कुछ परफ्यूम्स, तो मैंने सोचा आप लोगों से भी शेयर की जाए। और परफ्यूम्स के हर कोई जैसे दीवाना होता है इसी तरह हम लोग भी काफ़ी हैं और मेरी सिस्टर के पास काफ़ी कलेक्शन है, इंशाल्लाह मैं आपको वो भी दिखाऊंगी। और जी इसके अलावा आ जाते हैं आज के टॉपिक की तरफ। और आजकल ये जो टॉपिक है काफ़ी जी सुर्खियों में चल रहा है और हर एक को पता है, और शायद आप लोगों ने भी व्लॉग्स वगैरह देखा हो इनका। और इस हवाले से मैंने सोचा थोड़ी मैं अपने हिसाब से भी बात कर दूं। हर कोई जी इस पर वीडियो बना रहा है और अपने अपने जो भी कमेंट्स हैं या अपने जो भी ओपिनियंस हैं वो जी शेयर कर रहा है, तो मैंने सोचा मैं भी अपने ओपिनियंस आप लोगों से शेयर करती चलूँ। तो जी आजकल एक ख़ातून है जिनका नाम है सितारा यासिन और उनके चैनल का नाम है सितारा यासिन व्लॉग्स। और उनकी कुछ कहानी इस तरह है कि जी उनकी जिनसे शादी हुई है और उनसे उनके 3 बच्चे हैं माशाल्लाह, लेकिन आजकल उनके जो ख़ावंद हैं उनकी दूसरी शादी तकरीबन हो चुकी है ऑलरेडी, क्योंकि उन्होंने पहले ही से निकाह कर लिया हुआ था और निकाह के 3 माह बाद अपनी जो वाइफ़ को है वो बताया था। और अभी आजकल में वो अपनी दूसरी वाइफ़ को लाने की तैयारियां कर रहे हैं। और जिस घर में लेकर आएंगे वो घर भी उनका अपना नहीं है, वो उनकी पहली बीवी के नाम पर ही है, सितारा यासिन के नाम पे यानी कि। और उसके अलावा फिर भी वो अपने हस्बैंड के साथ काफ़ी सिंसेयर हैं और यहाँ तक कि उन्होंने अपनी जो हस्बैंड की दूसरी बीवी है उनकी शॉपिंग ख़ुद अपने हाथों से की है, एक एक चीज़ उन्होंने दिखाई है। आप भी अगर चाहें तो उनके व्लॉग्स पे जाके देख सकते हैं। तो काफ़ी उनके बारे में आजकल काफ़ी वो छाई हैं इसी टॉपिक के हवाले से कि उनके हस्बैंड ने जी दूसरी शादी की है और वो ख़ुद जाकर उनके लिए शॉपिंग वगैरह कर रही हैं। लेकिन देखा जाए इसमें औरत का कोई कसूर नहीं होता। जब एक मर्द का जो माइंड है वो जब किसी और औरत की तरफ चला जाता है तो बहुत मुश्किल हो जाता है औरत के लिए उसको संभालना या कहना करना। और देखा जाए तो उनके पहले से ही 3 बच्चे हैं, तो उन्होंने ये भी नहीं देखा कि मेरे 3 बच्चे हैं और मेरी माशाल्लाह वाइफ़ हैं और जो माशाल्लाह इतनी अच्छी हैं, देखने में भी इतनी अच्छी हैं, और स्टिल उनको कोई और लड़की पसंद आ गई, जो कि मेरे लिए बहुत शॉकिंग था। और अगर आप उनके व्लॉग्स पे जाकर देखें तो लोगों ने जी यहाँ तक कमेंट किया हुआ है कि आप अपने हस्बैंड को छोड़ दो, वो आपको बिल्कुल भी आप डिज़र्व नहीं करती ऐसा हस्बैंड, और वो आपके साथ ऐसे ऐसे कर रहा है और उसका घर भी कोई नहीं है और आप स्टिल उसके साथ हो। तो ये औरत के लिए बहुत मुश्किल है कोई भी ऐसी
सिचुएशन में औरत को नहीं संभाल सकता, जो उसके अपने खावंद ने, अपने हस्बैंड ने जो उसको संभालना है वो कोई भी नहीं संभाल सकता। यहाँ तक कि उनकी अम्मी तक नहीं संभाल सकती। ये उनके भी बकौल यही बात उन्होंने कही थी कि अगर मैं अपनी अम्मी के घर भी चली जाऊँगी तो कितनी देर तक वहाँ रह पाऊँगी, महीना 2 महीना 3 महीना, कितनी देर तक वहाँ पर मैं एडजस्ट कर पाऊँगी। तो नहीं होता, इस तरह नहीं किया जाता, या इस तरह एकदम से जो फ़ैसले नहीं लिए जाते। तो जी उनका बहुत बड़ा हौसला है, जिन्होंने अपने हाथों से शॉपिंग की, अपनी जी अपने हस्बैंड की आने वाली वाइफ की, और ऊपर से वो भी आ रही हैं। तो जी ये बहुत बड़ा जिगरा है उनका, मैं इसी तरह ही कहूँगी कि किस तरह वो उनको टैकल करेंगी। और सिर्फ यही नहीं है, वो सिर्फ यही नहीं है, पूरी दुनिया में और भी कितनी लड़कियां, कितनी खातून हैं, कितनी लेडीज़ हैं जिनको इन सब चीज़ों से गुज़रना पड़ा है और गुज़रना अभी तक पड़ रहा है। तो ये कोई नई कहानी नहीं है, लेकिन स्टिल मैं यही कहूँगी कि हस्बैंड्स जो है ना, जब वो पहली शादी करते हैं तो सोच समझ के किया करें, या तो फिर एक ही बार उसी लड़की से किया करें जो उनको बाद में पसंद आ जाती है, क्योंकि हर लड़की तो ये चीज़ बर्दाश्त नहीं करती, और ये कोई भी लड़की बर्दाश्त नहीं कर सकती कि उसका हस्बैंड किसी और के पास जाए या किसी और से शादी करे। और जी इसके साथ साथ मैं ये भी बताती चलूँ कि हम लोग निकल चुके हैं घर से, और कहाँ जा रहे हैं हम लोग? जी जा रहे हैं डिनर करने, फैमिली डिनर था, और सोचा क्यों ना वीकेंड को थोड़ा सा स्पेशल बनाया जाए, इस वजह से हम लोगों ने यही डिसाइड किया था। तो जी हमेशा की तरह मैं हो गई थी लेट, और अम्मी को मैंने कह दिया था आप लोग निकल जाओ। तो जी हानिया जो थी वो अम्मी के साथ निकल आई थी, मैं और उमर स्टिल घर पर थे, और तकरीबन आधे 1 घंटे तक हम घर पर ही थे, क्योंकि मैं हो रही थी रेडी और हम लोग हो चुके थे थोड़ा सा लेट। उमर को काम था बाहर, वो बाहर गए हुए थे, इस वजह से हम लेट हो गए थे। लेकिन जब तक हम यहाँ पर आए तब तक हमने जी देखा पापा तो भी पार्किंग कर रहे हैं, पता नहीं वो कहाँ से आए थे। तो जी फाइनली हम भी टाइम पर पहुँच चुके थे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आसिम? और जी यहाँ पर मैं बताती चलूँ कि यहाँ पर उमर को उनके एक फ्रेंड मिल गए थे, और उन्होंने जी हानिया को देखा, और उनको जी हानिया को देखने के बाद पैसे दिए, और वही हानिया मुझे कह रही थी मामा पकड़ लो, और जब मैं कह रही थी हानिया पकड़ा दो तो फिर कह रही थी अब ना ही पकड़ो तो अच्छी बात है। और जी आज का डिनर था हमारे जीजू की तरफ से, और वैसे ही हम लोगों ने सोचा क्यों ना गेट टुगेदर किया जाए, और घर में भी हम लोग इसी तरह डिनर करते हैं, तो चलें जी कुछ नया करते हैं, बाहर चलते हैं और खाते पीते हैं। और इसी वजह से जी हम लोग यहाँ पर आए हैं, और ये वही रेस्टोरेंट है जिसके बारे में मैं ऑलरेडी आप लोगों से कई बार जिक्र कर चुकी हूँ। पाक पकवान मुझे बहुत अच्छा लगता है इसका खाना, और बहुत यमी होता है। साथ में हमने ये गार्लिक नान मंगवाए थे, साथ में चिकन मटन की कढ़ाई थी, और साथ में हमने जी मज़ीद चिकन मंगवाई थी जो कि बहुत मज़े की थी, और मिक्स्ड था सारा कुछ। आपको भी जो भी पसंद है आप जाकर देख सकते हैं। और एंड पे हम लोगों ने जी खाया था गुलाब जामुन, और जी कुल्फ़ी भी थी। और जी अगर टॉपिक के हवाले से बात की जाए तो सितारा यासिन की जो अम्मी है वो भी काफ़ी परेशान थी। उन्होंने जी लाइव आकर अपनी अम्मी से बात की थी, और हम सबको जी दिखाया और बताया भी था, और उनकी अम्मी भी काफ़ी परेशान थी और ख़ुद भी काफ़ी रो रही थी। और डेफ़िनेटली इस हालात में एक बंदी सिर्फ रो सकती है, रोने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकती। और उसकी अम्मी जो थी वो भी काफ़ी परेशान थी, अपनी बच्ची को काफ़ी दिलासा दे रही थी, लेकिन हालात ऐसे हैं कि इन हालातों में वो कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि जो होना था और जो हुआ वो होकर ही रहता है, और इसको वही चेंज कर सकता है जो ये काम कर रहा होता है। और आगे जाके देखेंगे कि जब वो इनकी जो सोकन है वो जब आएगी तो उसके बाद कैसी इनकी फीलिंग्स होंगी, कैसे अपने आप को जी उसमें एडजस्ट करेंगी, वो देखने के लिए आपको जी इनका जो चैनल है ना वो देखना पड़ेगा। और ये जो हालात हैं, ये जो सिचुएशंस हैं ना, ये हर औरत ही फेस करती है जिनके हस्बैंड दूसरी, तीसरी या फिर चौथी शादी करते हैं। तो जी इन दी एंड मेरी उनके लिए यही दुआ है कि अल्लाह ताला उनको हिम्मत दें, और उन लोगों को जिनके हस्बैंड्स के प्लान है शादी करने की, उनको अल्लाह ताला हिदायत दे, और उन तमाम औरतों को
सितारा यासिन के साथ साथ उन तमाम औरतों को हिम्मत दे अल्लाह ताला जो ये काम कर चुके हैं। और क्योंकि ये काम जो है ना औरत के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है, तो बस अल्लाह ताला हिम्मत दे और तौफीक दे एक दूसरे के साथ रहने की, क्योंकि आगे बच्चे भी हैं, बच्चों पर भी असर पड़ता है। और मैं आई थी थोड़ी सी ग्रोसरी करने, क्योंकि घर का थोड़ा सा सामान लेना था। हानिया के लिए थोड़ी सी जी चीज़ें लेनी होती हैं मुझे, जिससे जी थोड़े से जो बच्चे हैं ना आपको टिक कर बैठ जाते हैं। हालांकि अम्मी मुझे बहुत मना करती है इसको मत दिया करो चॉकलेट्स वगैरह, और पहले तो बहुत ज़्यादा खाती थी, लेकिन अभी जाके मैंने थोड़ी सी इसकी कम की है। लेकिन इसको आइसक्रीम बहुत ज़्यादा पसंद है, आइसक्रीम इसकी मोस्ट फेवरेट है, चॉकलेट से भी ज़्यादा ये शौक से आइसक्रीम ही खाती है। तो जो दुनिया के काम इसी तरह चलते रहते हैं, किसी के होने या ना होने से दुनिया के काम बिल्कुल नहीं रुकते और ना रुक सकते हैं, क्योंकि जो काम है, जो आपके ज़िम्मे काम है, वो आपने ही करने हैं। चाहे कोई भी प्रॉब्लम्स आ जाए, कोई भी या फिर कोई भी परेशानी हो, वो काम आपने ही करने हैं, क्योंकि जिस तरीके से औरत अपने घर और अपने बच्चों को चला सकती है, उस तरह कोई भी नहीं कर सकता। और जिसी के साथ करती है अपने व्लॉग का यहीं पर एंड। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो जी इसी के साथ रखें अपना बहुत सारा ख्याल, हम सबको रखें अपनी दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।